मुझे इस बात की बहुत खुशी और आनंद है कि 3 साल पहले डॉक्टर अनिल गर्ग जी इस प्रकल्प से जुड़े। हम जानते हैं कि वो हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर इंटरनेशनल लेवल के प्रतिष्ठित सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन तो है। जब उससे जुड़े तो उनके मन के अंदर अनेक प्रश्न चले, शास्त्र क्या कहता है और आज का विज्ञान क्या कहता है, आज की शोध क्या कहती है। 1.5 साल से वो इसके ऊपर चित्त होकर के और जो अद्यावत रिसर्च है उसका मेल बिठाते हुए और स्वयं संतुष्ट नहीं हुए, अपने सहधर्मिणी सीमा जी भी उनके साथ में जुड़ी और फिर कहा कि मैं इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसको ले जाने के लिए मेरे में और डिग्री की जरूरत है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली, एलिजिबल हो गए। अब इसके बाद उन्होंने पुस्तक लिखी और ये पुस्तक जो है वो अर्वाचीन प्राचीन जो हमारा शास्त्र है उसका प्रमाण देते हुए और आज जो सारी रिसर्च उसको सिद्ध कर रही है, दोनों का एक संयोग, मणिकांतन संयोग जिसको हम कह सकते हैं, वो उन्होंने इसके अंदर प्रस्तुत किया है। मैं मैंने बहुत थोड़ी सी पृष्ठभूमि रखी और उनके सामने ये कहने के अंदर ये गर्व की अनुभूति है कि हमारे बहुत विद्वान दूरदर्शी विजनरी एक व्यक्तित्व ने उनसे प्रश्न कर लिया कि डॉक्टर तुम अपने 35 साल के जीवन को दांव पर लगा रहे हो, ये प्रश्न इतना मार्मिक हो सकता है, अंतर्गत को झकझोर देने वाला हो सकता है, इसकी कल्पना वही कर सकता है जो 35 साल के अपने कैरियर को सामान्य व्यक्ति उसको महसूस ही नहीं कर सकता। और सत्य है, एक सत्य को, एक चीज को दुनिया में स्थापित करना है तो स्वयं को पूर्ण रूप से कराना पड़ता है। जब दाना खाक में मिल जाता है तब गले में इजाज होता है। ये एक डॉक्टर अनिल गर्ग जी की विशेषता मैंने आपके सामने रखी और आनंद इस बात का है क्योंकि मेरा सह धर्मेंगे और उसी पद चिन्हों को स्वीकार कर लिया। उससे जो डिग्री प्राप्त की और उसकी सौम्य वाणी आने वाले लोगों को हृदय तक पेनिट्रेट करती है। इन दोनों व्यक्तित्व के बारे में ये बात कहते हुए और मैं मेरे इस प्रस्तावित को समाप्त कर रहा हूं। अभी डॉक्टर हितेश जानी आपके सामने और जो कुछ उन्होंने पिछले 15 वर्षों के अंदर वो दर्शन में नहीं बोलेंगे, सिर्फ फिलोसॉफी में नहीं बोलेंगे, इसके रिजल्ट में बोलेंगे। अद्भुत रिजल्ट है, मैं उसका अभी उदाहरण आपको देना नहीं चाहूंगा। उनके प्रस्तुतिकरण से आपको सारा ध्यान में आएगा और आगे इस प्रकार का भी आपके सामने ये परिदृश्य आने वाला है। आप सबसे लाभान्वित हों और हम सब इस भारत भूमि पे वो दिव्य संतानों से जन्म दें जो हमारे सारे जीवन मूल्यों को अपने अंदर सहिष्णु हुए गर्भ के स्थापना के साथ ही और जो आगे उसके गर्भाधान सीमंतों संस्कार जो बच्चे के जन्म के पहले हो जाते हैं उनको भी देखते हुए और आय ध्यान के ऊपर और एक उचित वातावरण के अंदर कल और सब बड़े हो और इस संपूर्ण जीव सृष्टि के कल्याण के लिए वो अपने आप को सिद्ध कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी बोल रहा हूं। देवी गुरु सज्जनों, आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य एक ऐसी विभूति उपस्थित है जिन्होंने आर्य की प्राचीन विधाओं को आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के साथ पिरोने का सुलभ कार्य किया है। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर हितेश भाई जानी जी को, जो कि मात्र एक चिकित्सक नहीं बल्कि आयुर्वेद पंचगव्य गर्भ विज्ञान के क्षेत्र में एक जीवंत संस्थान है। 4 दशकों से अधिक अपने शिशु के भविष्य को चेतन रूप में आकार देने की
शक्ति प्रदान करती है। यह एक ऐसी दिव्य यात्रा है जो विज्ञान, भावना और प्रार्थना मिलकर एक संपूर्ण संस्कारित और दिव्य शिशु के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो आइए आज इस दिव्य विज्ञान को हम अपनाते हैं। यह पुस्तक आप सभी के लिए अमेज़न पर भी उपलब्ध है और यहाँ हमने 43% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल कराई है। थैंक यू सो मच। दिव्य संतान प्रकल्प की पुस्तक का विमोचन करते ही माननीय भैयाजी जोशी भाई साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य अतिथिगण। तो यह एक शंखनाद है दिव्य संतान प्रकल्प का। जो कि ग्राम सुस्नेह से पधारे हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं 3 मिनट से अधिक शंखनाद में। सभी को धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में अब उन माननीय को सुनना चाहेंगे जिनकी प्रतीक्षा हम सभी कर रहे हैं। संभव संबल से है मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी भाई साहब, जो कि संकल्प दिलवाएंगे आज यहाँ सभागृह में उपस्थित सभी समाजजनों का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव। गर्भ संस्कार पुस्तक विमोचन और ये पूरे आयोजन में हमारे बीच मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय श्रद्धेय भैया जी जोशी साहब, आप हम सब के लिए मालवा, मध्य प्रदेश और देश का गौरव है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार की और HSSF के राष्ट्रीय संयोजक माननीय गुणवंत कोठारी जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। माननीय विनोद अग्रवाल जी, हमारे सबके सुपरिचित इंदौर के और पूरे प्रदेश के गौरव है। मंच पर विराजमान डॉक्टर अनिल गर्ग जी, डॉक्टर सीमा गर्ग जी, जिनकी सुंदर पुस्तक और प्रस्तुतिकरण हुआ, आपका भी अभिनंदन। खास करके मैं मान के चलता हूँ डॉक्टर योगी जी, जॉनी जी हमारे बीच गुजरात से पधारे, जानी जी, हितेश जानी जी, और हमारे बीच आरोग्य भारती के मान्यवर हम सबके सूत्र माननीय अशोक जी भाई साहब, अशोक जी वार्ष्णेय, आपका अभिनंदन। गुरु जी, यहाँ के महंत जी, हमारे विक्रम सिंह जी, मंच के सामने उपस्थित आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कई कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला, कई प्रकार से हम कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे आज के इस कार्यक्रम में नए प्रकार से जिज्ञासा का समाधान भी हुआ, ज्ञानवर्धन भी हुआ और भविष्य की पीढ़ी को मजबूत करने का ये वाकई अद्भुत कार्यक्रम है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर मंच के सामने विराजमान पद्मश्री नारायण व्यास जी, हमारे मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावड़ जी, सभी पदाधिकारीगण और आप सब, भैया जी के बोलने के बाद अब कुछ बचा नहीं है, सारी बातें इसमें करीब करीब आ गई है। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से हजारों लाखों साल से हमारी संस्कृति, ये हमारे अगली पीढ़ी के परिवार के अंदर अमरता की कोई निशानी है, तो वो हमारी संतान है, जिसके कारण से ये वंश वृद्धि की धारा आगे बहती रहती है। ये हमारे लिए अलग प्रकार का इस सनातन संस्कृति का अमरता का बीज मंत्र है और इसके लिए हम
ये दोनों तरह से जानते हैं। इस बीज मंत्र का नाम गोत्र के माध्यम से भी ध्यान में आता है, जो अमरता के नाते से हम सबको आगे वंश को वृद्धि करने के साथ मानवता के लिए ये सदैव हमारे लिए पुण्य प्रशस्त मार्ग, जिस आधार पर वैसे तो सारी बातें इसमें आई है, सब प्रकार के ढंग से और हमारे अतीत के उदाहरण से भी कितने अच्छे प्रकार से आपने डॉक्टर साहब आपने इसको समझाने का प्रयास किया और मैं बधाई देना चाहता हूं। संगीत के माध्यम से हम जब वो सुनते थे अभिमन्यु की कहानी, तो वो तो सार्थक कर दिया आपने कि अभिमन्यु ने अगर मंत्र सुना होगा तो ऐसे अष्टावक्र के बारे में भी आता है। अष्टावक्र ने अपने पिता को गर्भ से ही चुनौती दे करके और एक बार नहीं 8 बार उन्होंने अपने उदाहरणों से खंडन किया। तो ये अलग बात है कि पिता को गुस्सा आ गया तो उन्होंने कहा तेरे जो भी कुछ कष्ट हुआ होगा वो अपन समझ सकते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये वाकई अद्भुत समय है और ये सही समय आज के इस समय में तमाम प्रकार की अलग अलग प्रकार के आकर्षण की दुनिया के बीच हमारे लिए परमात्मा का प्रसाद, हमारी ये जो अपनी वंश वृद्धि की धारा जहाँ से निकलती है, सच्चे अर्थ में वही राष्ट्र निर्माण की धारा में निकलती है। ऐसे समय में इस दौर से क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और अब तो ये वास्तव में सोनोग्राफी और तमाम चीजों से परिलक्षित भी हो जाता है, दिख जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेडिकल फील्ड के लोग खासकर एलोपैथी वाले लोग भी अब अच्छे से मान रहे हैं। मेरी बेटी स्वयं गायनोलॉजिस्ट है, वो भी हॉस्पिटल में गर्भ संस्कार कराती है हर एक, और कोशिश करती है कि हर एक जिसकी डिलीवरी वो नॉर्मल डिलीवरी हो। आज का ये जो कई बार आरोप लगता है, तो ये जिस तरह से जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है उसको करने की जरूरत है। ऐसे में दिव्य संतान प्रकल्प के इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना भी है। आपने कहा कि विभाग की ओर से, सरकार की तरफ से इसमें हमारा भी बजट प्रकाशन हो जाएगा, लखनऊ करेगा तो मध्य प्रदेश थोड़ी पीछे रहेगी। आयुष्मान मंत्रालय के माध्यम से हाँ सब कुछ चालू हो जाएगा। देवी इंडिया क्या करेगा, जो जो मेडिकल इंडस्ट्रियाँ रहेगी वो सब कुछ चालू होगा, उसका सब आ जाएगा। तो उच्च शिक्षा के हमारे दोनों विभाग, खासकर आयुष भी और एलोपैथिक भी, जहाँ भी हमको लगता है, और आगे चलकर के जो हॉस्पिटल की डिजाइन बनेगी उसमें गर्भ संस्कार के भी कक्ष बना करके उसको भी स्थायी रूप से करने का प्रयास करेंगे। मेडिकल के फील्ड में हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है। आयुर्वेदिक में भी आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो कि हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने 13 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का निर्णय किया और एक साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल दिए। ये इस तरह से, क्योंकि ये बात सही है कि हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया है, वन्य संप्रदा भी इतनी अच्छी है, से का अपना वेट जबरदस्ती एलोपैथी की क्यों खोलना चाहिए, आयुर्वेद की संभावना आयुर्वेद होना ही चाहिए। और आज जो हमने देखा अभी थोड़ी पहले की तो बात थी, सारे के उत्तर कहाँ से निकल आए, आयुर्वेद कहाँ से पाए, पहले जिला जाओगे आगे रिसर्च हो जाएगी, वायरस का पता चल जाएगा। लेकिन वो दौर था कि आज तो जिंदा रहने की ताकत मिले और मरीजों को अच्छा रखने के लिए अच्छे अच्छे चिकित्सकों ने, सब ने, और उस दौर में सच में मैं एलोपैथिक वालों को भी धन्यवाद दूंगा, उनने आयुर्वेद वालों को भी अपने साथ खड़े रह करके उस संघर्ष के दौर में सबने मिल करके मुकाबला करने का निर्णय किया। और हम सब देखते हैं बदलते दौर में कि आज अपने इस क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्र में तो अवसर आया, लेकिन ये हमारी किचन की माया, हल्दी किचन के अंदर जो आपका अपना भोजन की प्राचीन पद्धति और क्या क्या उसमें किस प्रकार से हमारे भोजन के अंदर हजारों साल की परंपरा थी कि हमारे ग्रामीण अंचल में बगैर कोई कष्ट के भी उस कठिन दौर को निकाला। लेकिन मैं आज के अवसर पर भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित रखने का, सच में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मैं बधाई दूंगा। लेकिन बधाई देने के पहले आप अपन सब मिलकर के एक संकल्प करने के लिए भी मुझे बताया, माननीय भैया जी को कराना था, लेकिन चलो मैं कराता हूँ क्योंकि मेरी अपनी ओर से, तो इसलिए अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आज हमारा बजट का भी कार्यक्रम चल रहा है, सरकार से भविष्य की हमारी दिशा क्या बनेगी, तो एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए।
भैया जी और अब सब स्वामी ले इसमें संकोच मत करो, जिनको लेना वो भी ले, और जिनके परिवार में आने वाला शुभ का संतान का योग है वो भी अपने परिवार के साथ आनंद बनाए। देखो पड़ोसी और बाकी लोगों को प्रेरित करे, उसमें क्या तकलीफ है। तो अपन सबके लिए गर्भ संस्कार प्रसार हेतु अब आप सुन लेना है ना। मैं यह संकल्प लेता हूं कि अपना अपना हाथ आगे कर दे और सब संकल्प ले लें। संकल्प पे लोगों को प्रेरित करने के लिए है मूलतः, ये भी समझ लेना। मैं आज ये संकल्प लेता हूं कि मैं समाज में गर्भ संस्कार के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने स्तर पर सभी संभव और सकारात्मक प्रयास करूंगा। मैं उन दंपतियों तक यह ज्ञान पहुंचाने का संकल्प लेता हूं कि जो अपनी गोद में स्वस्थ संस्कारित और दिव्य संतान का आगमन चाहते हैं। मेरा यह प्रयास परिवार को संयुक्त, देश को सुसंस्कृत, सुरक्षित और सशक्त, समृद्ध और विश्व को प्रेम, करुणा और शांति से भरने की दिशा में होगा। मैं यह शपथ निष्ठा और श्रद्धा और सतत प्रयास के साथ निभाऊंगा। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।